हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मुर्गा से आप सभी का अपने एनआरके कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक शानदार सी क्लास लाया हूं जिसमें मैं 1.3 का 9th क्वेश्चन 9वां नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो भी एक शानदार तरीकों से। आप इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितनी भी प्रोसेस होती है शेयर वगैरह सब कर दीजिए और हम इस प्रकार से क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे 9th क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। हमें 9th क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है। क्या है वो फंक्शन? एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स जो है क्या है? 9x² 9x² प्लस 6x। फिर उसके बाद क्या दिया है? -5। -5। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों? हमें एक रियल नंबर दिया है। फंक्शन का जो है, फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, जो हमारा एफ है, वो कहाँ टू कहाँ है? आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब हमें प्लस वाली संख्या को लेना है। मतलब रियल नंबर तो होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, लेकिन माइनस वाला टर्म हमें रियल नंबर में नहीं लेना है। इसका मतलब सेम केवल यही है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? 4। यहाँ पे क्या आएगा? -5 से इंफिनिटी तक। इसका मतलब क्या है? अब -5 टू इंफिनिटी का मतलब क्या है दोस्तों? और इसके बाद हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यह इन्वर्टेबल है या इन्वर्टेबल है कि नहीं है, विचार कीजिए। उसके बाद इन्वर्टेबल का मान भी निकालिए। तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, अब विचार कैसे करें? देखो, विचार करने के लिए अगर 1 1 और ऑन टू होगा, सिंपल सा फंडा यही है। अगर 1 1 और ऑन टू होगा तो यह जो है इन्वर्टेबल होगा। आप ये तो जानते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखिए, आर प्लस क्या होता है? अब हमें ये इन्वर्टेबल सिद्ध करना है। और देखिए, अगर हम ये आर प्लस लेंगे तो -5 से इंफिनिटी तक, इसका मतलब 4 -4 -3 -2 0। उसके बाद उसके आगे जितनी भी नंबर्स होंगी मिल सकती हैं। और इसमें रियल नंबर वाला पार्ट नहीं रहेगा, केवल 5 4, मतलब पूर्णांक वाला, वो भी -5 से लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे हम रियल नंबर वाला पार्ट ले सकते हैं। अब जैसे हम 1 1 के लिए क्या करेंगे? पहले हमें 1 1 प्रूव करना होता है, उसके बाद ऑन टू सिद्ध करना होता है। तो यह क्या हो जाता है? डिस्क्रमिनेंट होता है तब। अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे? एक हम यहाँ पे खाना लिए और एक हम खाना यहाँ पे ले लिए। पहले 1 1 सिद्ध करना है, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे? अब मान लो मैंने इसमें 1 ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? आर में मैंने क्या ले लिया? देखो, 5 से छोटा नहीं आना चाहिए। 5 से छोटा आया मतलब अगर मान लो 6 आ गया तो भी यह नहीं होगा हमारा क्या? 1 1, ठीक है। क्योंकि हमें रेंज में जो चाहिए -5 से इतना तक चाहिए, इसके नीचे भी नहीं, 6 नहीं आना चाहिए -6 में। देखिए, तो हम मान लो यहाँ पे क्या ले लिए? 1 ले लिए। यहाँ पे अगर 1 लिए तो यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 9 एंड 6 कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। और देखो, 9 6 15 होगा। 15 में से ये 5 अगर हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसको हम मिला दिए 10 से। अब मैं कह दूं कि -1 ले लूं, तो मैं नहीं ले सकता -1। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसमें कहा है कि रियल प्लस वाला लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लो मैंने 1 लिया, अब मान लो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ 5। क्या ले ले रहा हूँ दोस्तों? 5। तो 5 5 से 25 होगा। ज्यादा बड़ा ना लीजिएगा। फिर यहाँ पे मान लो ले लीजिए 3। फिर 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, ठीक है। उसके बाद 6 6 का मल्टीप्लाई अगर उसमें करेंगे, किसमें करेंगे? 3 लिए थे, 6 3 जा 18, 18 यहाँ पे 18 हो गया। उसके बाद -5, -5। अब 18 में -5 है 13, और इसमें ऐड कर दिए तो 94 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? कितना लेने पे? 3 लेने पे 94 आ गया था, ठीक है दोस्तों। इसमें 3 लिए तो 94 आया। अब मान लो मैं इसमें क्या ले रहा हूँ दोस्त? इसमें मैं क्या ले ले रहा हूँ ताकि ये माइनस वाला टर्म आ जाए। माइनस वाला मुश्किल ही है, क्योंकि आप आर प्लस कहा है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं 2 ले लिया, 2 2 2 जब 4 हो जाएगा।
9 4 36 होगा, 36 होगा। उसके बाद 6 2 जा 18 होगा और 12 होगा। उसके बाद -5 हुआ, तो यहाँ पे 7 हुआ और 57 47 43 43, यहाँ पे 43 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों हर एक एलिमेंट अलग अलग हो रहा है, मतलब 10 से भी एलिमेंट ज्वाइंट हो जा रहा है, इससे लगातार ज्वाइंट अप होते जा रहा है, ज्वाइंट अप होते जा रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह हमारा ऑन टू अख्यातक है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट 5 से तो -5 इससे तो बड़े में आ रहे हैं। तो यह भी हमें कहीं पे भी लेकिन -5 नहीं मिल रहे हैं हमको। तो मतलब देखिए अब हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, तो डोमेन में जितने एलिमेंट ले रहे हैं अलग अलग मिल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों यह 1 1 और ऑन टू दोनों है, 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसलिए इट इज अ इन्वर्टेबल, इट इज अ इन्वर्टेबल। ठीक है, इसके बाद क्या है, थोड़ा इसको देख लें हम। ठीक है, यह इन्वर्टेबल है। उसके बाद इस इन्वर्टेबल का मान भी निकालने के लिए कहा है, तो इन्वर्टेबल का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं बताइए हमको। कि इसको हम y पुटअप करते हैं, इसको हम y पुटअप करते हैं, तो उसके बाद 9x इसका मान मतलब सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि कुछ दिया है वही लाना है आपको। तो यहाँ पे 6x -5। अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, x को अकेला करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, x को अकेला। तो हमको देखो इस बहुपद को सॉल्व करने का दो तरीका हमारे पास पहले। देखिए दोस्तों इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखो 9x² 6x -5, इसमें हमें इन्वर्टेबल निकालना है। तो पहले y की इक्वल लिए, उसके बाद हमको x को अकेला करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो 9x², उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे प्लस में 6x, उसके बाद अगर इसमें से -+1 ऐड कर दें और -1 घटा दें तो ये घट के 0 हो जाएगा, अर्थात इसके मान में इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे -5 है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या दोस्तों बना रहा है, ये क्या बना रहा है 3x+1 का होल स्क्वायर, +1 का होल स्क्वायर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं जा करके। फिर उसके बाद यहाँ पे -6 आया, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, हमको x को अकेला करना था, तो पहले तो -6 में हम खेलेंगे, तो y -6 हुआ, y -6 हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे अंदर में क्या है 3x-1 का होल वर्ग। अब देखो वर्ग को हम क्या करते हैं, पहले प्रशांतर करते हैं, क्या करते हैं, पहले वर्ग को जब भेजते हैं इधर, मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या हुआ y -6 और वो भी प्लस और माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 3x-1। अब ये जब -1 हम यहाँ पे +1 था ना, तो 3x+1, तो +1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और उसके इक्वल में जो था 3x था, अगर x को अकेला करेंगे तो क्या बनाएगा y अंडर रूट में -6, वो भी -1 बाहर अपॉन में 3, यही आपका आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने रियल नंबर में प्लस क्या है, रियल नंबर में क्या चेक करने के लिए कहा है, प्लस कहा है। तो देखिए यहाँ पे भी यही आंसर आया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ी सी मिस्टेक किया है। आइए देखते हैं क्या मिस्टेक किया है, हमने थोड़ी सी मिस्टेक भी कर दिया है। देखिए ये जब -5 6 हुआ था, ये माइनस पहले से ही था, तो इधर आने के बाद ये हो जाता है प्लस। आप लोग भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या आया, ये हमारा आंसर हो चुका है इसका। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई, और इक्वल में यही सेम चीजें लिख देंगे। ठीक है, तो यही इसका इनवर्स हो जाएगा। हम आशा कर रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।